24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो। तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूँगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना। अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना, यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी मां सामने आके खड़ी हो जाती, 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे, 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना।
बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है। अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा? और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए? हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया? सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने, कि सिर्फ उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है, जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है, तो वो मेरे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, जिन्होंने कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी इसको पढ़ाऊंगी और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया। उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना, थोड़ा समय, थोड़ा सा समय। देव संस्कार अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जो जिंदगी भर याद रखे। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, प्रहलाद भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे। पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं, जब वो चले गए। दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है।
हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहां दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहां रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। यह मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहाँ की मर्यादाएं झलकती है। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना, फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है। तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज।
अब क्या कहता है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2 4 8 दिन 15 दिन महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना फ्रिज लाना फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो।